सलीम साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म ने आज फिर ये कहा है कि मैं सीनियर सहाफ़ियों को आज ये ख़त दिखाने वाला हूँ। अब ये मामला चूँकि जुड़ चुका है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से भी, तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म कभी चीफ जस्टिस को पेशकश करते हैं कि उन्हें दिखाऊँगा, फिर सीनियर सहाफ़ियों को आज दिखाने वाले हैं, लेकिन जो फ़ोरम है, जो राइट फ़ोरम है पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सामने क्यों नहीं रखते? देखिए, अब वज़ीर आज़म साहब तो खैर नहीं सोचेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं वज़ीर आज़म खुद तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक तो ये कि आप एक सफारतकार के अमेरिका के या किसी मुल्क के एक थर्ड सेक्रेटरी के साथ एक कैफे में होने वाली गुफ्तगू की असेसमेंट को बुनियाद बनाकर आपने इतना बड़ा उसको साजिश बना दिया है, तो एक इस मामले को देखना चाहिए। दूसरा, इसका जो असल फोरम है वो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, वहां पे तो आप नहीं लाए। कल आपने चीफ जस्टिस का जिक्र किया, फिर देखे तमाम वज़रा ने एक जैसा हलफ उठाया हुआ है। अब जो कंसर्न मिनिस्टर है, जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है, वो मेंबर होता है कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का, उसको तो आपने नहीं दिखाया। और असद उमर जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का मेंबर नहीं है, उनको आपने दिखा दिया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आज आपने अभी तक आप कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के पास नहीं लाए हैं और आप अपने मनपसंद सहाफियों को बुला के उनको दिखाना चाहते हैं। तो क्या मनपसंद सहाफियों का ज्यादा हक है या कि पार्लियामेंटेरियन, जिनको आप जेन्युइन पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, ये उनका ज्यादा हक है और कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का ज्यादा हक है? और फिर अभी उस एक मफरूजे को मसलन कल इन्होंने जो मीटिंग की थी उसमें मेरा मजाक उड़ा के ये भी कहा था कुछ मिनिस्टर्स को कि आप सलीम से कहो कि सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ये हो जाए। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। मैंने तो ये कहा था कि अगर किसी अमरीकी ओहदेदार का या वेस्टर्न ओहदेदार का बराह रास्त खत या थ्रेट हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। अब मैं शाहजेब खानजादा से मिलता हूँ किसी जगह पे, और शाहजेब खानजादा की गुफ्तगू का मैं अपना अंदाजा लगा के किसी को बेचता हूँ रिटर्न शक्ल में, तो उसकी दूसरी हैसियत है। लेकिन अगर शाहजेब खानजादा बराह रास्त खत लिखता है तो उसकी दूसरी हैसियत है। तो अब ये तो अभी तक के वज़ीर आज़म ये प्रूव नहीं कर सके हैं कि वो किसी अमरीकी ओहदेदार का बराह रास्त खत है। दूसरा, आप गैर मुतालिका लोगों को दिखा रहे हैं, असल फोरम पे नहीं ला रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क में आपने एक शोर मचाया हुआ है। वो मुल्क भी हैरान होगा, दुनिया भी हैरान है, यूरोपियन यूनियन भी हैरान है। तो एक लिहाज से तो खुद वजीर आजम इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हो रहे हैं, और आज उसकी बुनियाद पे आईन पढ़ा नहीं है कि उसके लिए इमरजेंसी के लिए असम्बली की मंजूरी कितनी जरूरी है, और आज इमरजेंसी की शोशे छोड़ रहे हैं।